जी हाँ दोस्तों, अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पत्नी का ये सबसे बड़ा अधिकार खत्म हो गया है कि उसको अब जिंदगी के अंदर भी पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई भी पैसा उसको नहीं मिलेगा। तो ये किस तरीके की पत्नी को नहीं मिलेगा और कैसे ये अधिकार खत्म हुआ है, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है और अपन देखते आए हैं कि पत्नी की गलती होते हुए भी पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया जा रहा है। तो ये जज जो भी डिसीजन दे रहे हैं, जो भी कोर्ट डिसीजन दे रही है, वो पति के साथ में अन्याय कर रही है। और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि अगर पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, यानी कि वो अगर गलत लक्षण के अंदर है, उसका अन्य मर्द के साथ में अगर गलत रिश्ता है, तो ऐसी पत्नी का भी कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगाया जा रहा है। और जिस भी कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगाया जा रहा है, जिस भी कोर्ट के द्वारा ऐसी पत्नी का मेंटेनेंस बनाया जा रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि उस कोर्ट को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो, बिना वजह ही उस पद के ऊपर बैठे हुए हैं, एक मजिस्ट्रेट, एक जज के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। क्योंकि जब पत्नी गलत लक्षण के अंदर है, वो अगर एडल्ट्री के अंदर है, पति के रहते हुए अगर वो दूसरे मर्द के अफेयर के अंदर है, इस तरीके का अगर वो गलत रिश्ता उससे रख रही है, तो गलत कर रही है, उस पति के साथ में धोखा कर रही है। और इस बात की अगर पति के पास में एविडेंस है, सबूत है, कोर्ट के अंदर वो साबित कर रहे हैं, जिन सबूतों के आधार पे क्लियरली साबित हो रहा है कि पत्नी गलत है, गलत लक्षण में है, ये एडल्ट्री के अंदर है, तो उस पत्नी का मेंटेनेंस किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं बनना चाहिए। ये कानून खुद कहता है, मेंटेनेंस केस खुद कहता है। जिस मेंटेनेंस केस के अंदर पत्नी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करती है, उसका ये रूल है, ये बना हुआ सिस्टम है कि ऐसी पत्नी को पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और फिर भी अगर कोर्ट ऐसा डिसीजन दे रही है, पति को ऊपर मेंटेनेंस लगा रही है, तो कोर्ट फिर बिल्कुल गलत कर रही है। उस कोर्ट को बिल्कुल भी इस फील्ड के अंदर नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी पत्नी का पति से मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। और ऐसी पत्नी को आपको मेंटेनेंस नहीं भी देना है। अगर कोर्ट का आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाता है, पत्नी अगर इन लाइन के अंदर है, फिर भी अगर कोर्ट आपके खिलाफ ऑर्डर करती है, तो तुरंत आपको क्या करना है, उस मामले की अपील या रिवीजन ऊपर वाले कोर्ट के अंदर फाइल करनी है, वहां पे बात रखनी है। अगर एक कोर्ट आपके खिलाफ आदेश देती है, तो आपको चुप नहीं बैठना है। ऐसे मामले के अंदर तुरंत आपको उसकी अपील या रिवीजन ऊपर वाले कोर्ट के अंदर जरूर फाइल करनी है। और जिस कोर्ट ने आपके ऊपर ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर के ऊपर आपको पहले स्टे लेना है, और वहां पे फिर ऊपर वाले कोर्ट के अंदर आपको मजबूती से बात रखनी है। तो डेफिनेटली एक कोर्ट अगर आपके खिलाफ ऑर्डर दे रही, तो सभी कोर्ट आपके खिलाफ बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं देगी, क्योंकि जिनको नॉलेज होती है वो ऐसा ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पत्नी एडल्ट्री के अंदर है और इस बात के अगर पति के पास में मजबूत सबूत है, पति अगर अच्छे से साबित कर सकते हैं कि पत्नी गलत लाइन के अंदर है, तो बिल्कुल आपको इस बात की आवाज उठानी है और उस गलत पत्नी को आपको मेंटेनेंस देने से बचना है। क्योंकि पत्नी का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है पति से मेंटेनेंस लेने का। तो दोस्तों, इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।